दोस्तों, तुर्की ड्रामों की इतनी मकबूलियत के बाद अब एक ट्रेंड चल पड़ा है इस्लामी और तारीखी सीरीज का। क्योंकि दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी की इतनी मकबूलियत इस बात का खुला सबूत है कि लोग क्या देखना चाहते हैं और किस चीज को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि जब अर्तुगरुल गाजी ड्रामा पाकिस्तान में नशर किया गया तब इसकी मुखालफत पाकिस्तान के बड़े बड़े अदाकारों ने की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इनको ये रियलाइज हुआ कि अब लोगों को नहीं रोका जा सकता तो फिर मजबूरन पाकिस्तानी अदाकारों ने भी इस सीरीज की तारीफ करना शुरू कर दी। न सिर्फ तारीफ की बल्कि पाकिस्तान के कुछ अदाकार तो अर्तुगरुल गाजी सीरीज के मशहूर अदाकारों के साथ काम करने पर भी आमादा हो गए। लेकिन दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी का पाकिस्तान में इतना ज्यादा क्रेज देखकर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री भी ऐसी ही इस्लामी और तारीखी ड्रामे बनाने का शौक रखती है। दोस्तों, तुर्की की अर्तुगरुल गाजी सीरीज, कुल्लुज उस्मान सीरीज और इसी तरह की मजीद बेहतरीन सीरीज के बाद अब पाकिस्तान की बारी है कि पाकिस्तान भी ऐसी बेहतरीन सीरीज बनाए। और इसी वजह से पाकिस्तान और तुर्की के माबैन एक नया मुआहदा हुआ है जिसके तहत पाकिस्तान एक बड़ी इस्लामी और तारीखी सीरीज को बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। दोस्तों, ये बड़ी सीरीज कौन सी है, इसमें कौन से मशहूर अदाकार हैं और ये कब मुकम्मल होगी, ये सब आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुर्की इस वक्त हर मुल्क की शोबिज इंडस्ट्री में अपना नाम पैदा कर चुका है। यानी हर मुल्क के हर चैनल पर कहीं न कहीं तुर्की ड्रामा इंडस्ट्री का नाम लिया जाने लगा। तो चलो, एक काम तो बेहतर हुआ कि कोई मुस्लिम मुल्क ने ये जुर्रत तो की कि ऐसी बेहतरीन सीरीज बनाई कि एक दफा कुफ्फार को हिलाकर रख दिया। और तुर्की अब बैक टू बैक ऐसी जबरदस्त सीरीज लेकर सामने आ रहा है कि आप देखिएगा अगले चंद सालों में हर जानिब तुर्की ड्रामों का ही राज होगा। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ तुर्की ने अब ये ट्रेंड सेट कर दिया है कि ऐसी जबरदस्त सीरीज बनाई जाए। दोस्तों, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मसलन काफी अरसे से हॉलीवुड ऐसी सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा था जो कि न सिर्फ इस्लाम के मुखालिफ हैं बल्कि उन सीरीज में मुसलमान हुक्मरानों का मजाक उड़ाया गया और मुसलमानों को एक खौफनाक तरीन इंसान दिखाया गया। यानी मुसलमानों और इस्लाम का इमेज बुरी तरह खराब करने की कोशिश की गई। अब चूंकि हॉलीवुड की हर दूसरी फिल्म ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद होती है तो इससे एक खतरा ये लाक था कि चूंकि अगर कोई फिल्म इनका इतना बड़ा अवार्ड जीतती है तो इसका क्रेज बढ़ जाएगा, तो वो हमारे मुल्क में भी देखी जाएगी, जिसका मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान होता। क्योंकि दोस्तों, हॉलीवुड की उन सीरीज के जरिए जो ब्रेन वॉशिंग की जा रही थी वो इतनी खतरनाक थी कि इसने लिबरलिज्म को जन्म दिया जो कि अंदर अंदर से इस्लाम को खोखला कर रहे हैं। हॉलीवुड की इन खौफनाक हथकंडों के बाद दोस्तों, इंडिया ने भी ऐसा कदम उठाना शुरू कर दिया। इंडिया ने तो अपनी सीरीज और अपनी फिल्मों के जरिए मुसलमानों की ऐसी तबाही फेरी कि वहां पर दाढ़ी रखने वाला और अपने आप को मुसलमान कहने वाला हमेशा शक की नजर से देखा जाता है। क्योंकि दोस्तों, इंडिया ने अपनी मुतअद्दिद ऐसी फिल्में बनाई हैं जिनमें उसने मुसलमानों की बेहतरीन तारीख को मसख करके असल तारीख को उलट पुलट करके अवाम के सामने पेश किया है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी और पानीपत जैसी फिल्में जिनमें मुसलमान हुक्मरानों की ऐसी तारीख मसख की गई कि अगर आम फहम इंसान ऐसी मूवीज को देखे तो इसके जहन में मुसलमानों के लिए हमेशा गम गुस्सा पाया जाएगा। तो दोस्तों, इन सारी वजूहात के पेश नजर पाकिस्तान ने तुर्की से अर्तुगरुल गाजी सीरीज की डिमांड की। क्योंकि दोस्तों, तुर्की पहले ही हॉलीवुड की इन इस्लाम मुखालिफ सीरीज से तंग था तो उसने अपनी तारीख को उजागर करना शुरू कर दिया। सबसे पहले दोस्तों, तुर्की ने अपने निसाब में इन तमाम हीरोज के मुकम्मल बाब डाले ताकि जेर तालीम बच्चे अपने हीरोज की तालीम को पढ़ सकें। इसके बाद चूंकि ये डिजिटल का दौर है तो तुर्की ने अर्तुगरुल गाजी सीरीज का आगाज करके दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि मुसलमान अभी जिंदा हैं और अपना दिफा करना अच्छी तरह जानते हैं। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी की पाकिस्तान में भरपूर मकबूलियत देखकर जहां पाकिस्तानी अवाम इस ड्रामे की फैन हो गई है, वहीं पाकिस्तानी अदाकार भी मुखालफत के बाद इस सीरीज को अपनाने लगे और इस सीरीज के अदाकारों के साथ काम करने में दिलचस्पी जाहिर की। दोस्तों, यही वजह है कि पाकिस्तान और तुर्की के माबैन एक बड़ी सीरीज का आगाज होने जा रहा है जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर मबनी होगी। तफसीलात के मुताबिक तुर्की के AKLI फिल्म्स और पाकिस्तान की अंसारी शाह फिल्म्स के दरमियान द लाइफ ऑफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में मुआहदा हुआ। तुर्की के फेमस डायरेक्टर एमरे कोनोक ने अपने ट्वीट में इस फैसले को अनाउंस किया जिसको खूब सराहा गया। दोस्तों, उम्मीद है कि पाकिस्तान की जानिब से इस कोशिश को जरूर दुनिया में पजीराई मिलेगी
اور دی لائف آف سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ارطغرل غازی سیریز کی طرح ایک بہترین سیریز بن کر سامنے آئے گی۔ کیا پاکستان کو بھی اب ترکی کی طرح کی مزید سیریز بنانی چاہیے، اور کیا پاکستان ترکی کے مقابلے میں بہترین سیریز بنا پائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن پریس کر دیں، ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔